हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम 2 दिन के अवकाश के बाद में पुनः आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और हमारा जो बी थर्ड अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमने अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद में आज हमारे जो वीडियो का जो टॉपिक होगा वो है भारत अमेरिकी संबंध या भारत और अमेरिका के बीच में वर्तमान में किस प्रकार के संबंध हैं। विशेषकर हम डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो लगातार दो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था, ओबामा बराक का जो कार्यकाल था, और ओबामा बराक के कार्यकाल में भी भारत और अमेरिकी संबंध बेहतर थे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस प्रकार से अमेरिकी विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत के साथ में किस प्रकार से संबंध स्थापित किए। क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की और भी थोड़ा सा भी अगर ध्यान दें तो चूंकि एशिया महाद्वीप में भारत की जो पैठ है या भारत का जो विकास दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, उस स्थिति में जैसे चीन की पॉलिसी को देखते हुए जिस प्रकार से चाइना जो किस प्रकार से पाकिस्तान को एक नजदीक लाता है और उसके स्थिति का आकलन करते हैं, तो अमेरिकी जो विदेश नीति है, अमेरिकी विदेश नीति एशिया महाद्वीप में भारत को एक बहुत बड़ा एक आने वाले समय में एक डेवलपिंग कंट्री के रूप में देखना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में भारत दुनिया का बहुत बड़ा एक लोकतांत्रिक देश के साथ साथ में विश्व का बहुत बड़ा बाजार है। तो इन तमाम प्रकार की जो एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि जो प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म के आधार पर किस प्रकार से अमेरिकी जो विदेश नीति है भारत के नजदीक है। और विशेषकर हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो इन दोनों के बीच में किस प्रकार की स्थितियां। और 2017 से लगा करके हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका का राष्ट्रपति बना, उसके बाद में हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति में क्या मोड़ आया है, उसमें क्या किस प्रकार से इसको आगे एक विश्व वंश उसको देखा जाता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत करेंगे, लंबा नहीं करेंगे, तो खास जो बात है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। पहले हम बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की यात्रा हुई थी 26 जून 2017 को, जब अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो व्हाइट हाउस में जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा व्हाइट हाउस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया गया था, और उस स्वागत के साथ साथ में दोनों देशों के बीच में जो विशेषकर जो महत्वपूर्ण जो मुद्दों पर जो सहमति होती, उस सहमति के बारे में आप लोग देखेंगे कि आतंकवाद को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। क्योंकि आतंकवाद को किस प्रकार से समाप्त किया जाए, एक वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को जो सपोर्ट करने वाले कौन कौन से राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों के प्रति इन दोनों देशों की किस प्रकार से एक नीति रहेगी, किस प्रकार से इनकी जो पॉलिसी रहेगी, इनके साथ में क्या क्या संबंध रहेगी, और किस प्रकार से एक संयुक्त रूप से किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध लड़ा जाए या आतंकवाद को एक संयुक्त रूप से किस प्रकार से समाप्त किया जाए। तो आतंकवाद के खिलाफ और भारत और अमेरिका की जो एक प्रकार से साथ एक पहली बार आप साथ साथ आए। हालांकि कई बार भारत ने पहले आतंकवाद के बारे में जैसे पाकिस्तान के विरुद्ध भी कई प्रकार के सबूत भी दिए, फिर भी भारत ने इस चीज को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन पेंटागन जो अमेरिका के जो रक्षा मंत्रालय जो पेंटागन है, वहां पर जब बमबारी की गई थी, आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया था, तो उसके बाद में जब अमेरिका का जो ध्यान था वो विशेषकर आतंकवाद को समाप्त करने की ओर गया था। उसके बाद में सलालुद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के बारे में भी बातचीत हुई थी। उसके बाद में अफगानिस्तान में भारत की बढ़ती हुई भूमिका, अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और वहां पर किस प्रकार से भारत ने वहां पर अपनी पैठ जमाई, और अमेरिका ने भी इसमें भारत की भूमिका को स्वीकार करने का भी एक महत्वपूर्ण पक्ष रखा है। उसके बाद में वैश्विक मंच पर जो भारत की बढ़ती हुई भूमिका के समर्थन में भी अमेरिका ने एक आगे आकर के विशेष जो रक्षा क्षेत्र में भारत के जो F-16 है के बाद में गार्जियन ड्रोन डील के ऊपर जो मंजूरी दी थी, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का एक सार्थक परिणाम हमारे सामने आता है। उसके बाद में पाक और अमेरिकी मदद पर प्रतिबंध जुलाई 17 की हम बात करते हैं कि पहले जो अमेरिका का जो झुकाव था, तो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा एक सपोर्ट दिया जाता था और पाकिस्तान उस आर्थिक सहयोग को एक युद्ध के रूप में काम में लेता था या आतंकवाद को, या कई बार ऐसा भी वैश्विक मंच पर ये बात उठने लगती है कि अमेरिका के द्वारा जो पाकिस्तान को सहायता दी जाती है और पाकिस्तान उस सहायता का नाजायज फायदा उठा करके वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे जा रहा है। तो इस प्रकार की जो गतियां पर अमेरिका की ओर से पाक को जो मदद दी जा रही है, उस पर उन्होंने प्रतिबंध लगवाने का भी
एक प्रकार से भरसक प्रयास किया था और उसके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया था। और जुलाई 17 में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर पाकिस्तान को मिलने वाली लगभग 2275 करोड़ की जो सैन्य मदद थी उसको नहीं दी गई थी, उसको अमेरिका ने रोक लिया था। उसके बाद में भारत के लिए हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक एडवांस जो रक्षा बिल की जहां हम बात करते हैं, भारत के लिए अमेरिका के द्वारा 40 लाख करोड़ का एक एडवांस बिल 2017 में जो पास किया गया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारतीय मूल के जो अमेरिकी सांसद अमी बेरा द्वारा एक संशोधन के रूप में एक संविधान वहां की संशोधन लाया गया था और ये संशोधन राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2018 के रूप में लाया गया था और 1 अक्टूबर 2017 को ये लागू किया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें भी अमेरिका के द्वारा भारत के जो संबंध है वो बेहतरीन माने जाते हैं। उसके बाद में जो उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच में जो नजदीकियों की ज्यादा, हालांकि पहले देखने को ऐसे कई बार वैश्विक मंच पर इस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिलती है कि जो उत्तरी कोरिया का जो राष्ट्रपति है या वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो किम जोंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक इस प्रकार से कई बार कहते हैं किम जोंग है वो एक तानाशाही रूप से वहां की शासन होता है, लेकिन अमेरिका ने किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से किस प्रकार से उत्तरी कोरिया के साथ में किस प्रकार से संबंध को एक बेहतरीन संबंध स्थापित करने का जो प्रयास किया था। और 12 जुलाई 18 की सिंगापुर के कैंपेला होटल्स में एक ऐतिहासिक मुलाकात होती है और ये मुलाकात दोनों देशों के बीच में 68 वर्ष पुरानी दूरियों को एक मात्र 41 मिनट में इसको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। और दोनों देशों के बीच में प्रमुख रूप से जो बातें उभर कर आ रही थी, अमेरिका और उत्तरी कोरिया के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित किया जाए, दोनों देशों में कोरियाई महाद्वीप के प्रायद्वीप में शांति स्थापित की जाए, पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाए और युद्ध के बंदियों को वापसी और मृत सैनिकों का शिनाख्त किया जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच में धीरे धीरे जो नजदीकियां होने की वजह से एक वैश्विक शांति की ओर संकेत भी मिलता है, जिससे काफी स्थिति में भारत को भी इससे फायदा मिलता है। उसके बाद में हम भारत अमेरिकी संबंध की 2018 की जहां बात करते हैं तो सितंबर 2018 में अमेरिका और भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में 2+2 वार्ता 2+2 वार्ता की जहां बात करते हैं कि ये जो 2+2 वार्ता स्थापित की गई थी और इस वार्ता के माध्यम से भी दोनों देशों के बीच में 50,000 फुट की ऊंचाई पर लगभग 27 घंटे तक समुद्र के बड़े हिस्से की एक निगरानी कर सकेगा। तो इस प्रकार से इसके बीच में एक ड्रोन अमेरिका के द्वारा भारत को ऐसा एक ड्रोन दिया जाएगा और उस ड्रोन के द्वारा भारत के साथ में 50,000 की फुट की ऊंचाई पर इसमें 27 घंटे तक समुद्र के बड़े हिस्से की निगरानी हो सकेगी। और दोनों देशों के तीनों सेनाओं के बीच में पहली बार वर्ष 2019 के बीच में सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन का फैसला भी किया गया था। और दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों और विदेश मंत्रियों के बीच में हॉटलाइन जो वार्तालाप है, हॉटलाइन जो सेवा वो भी प्रारंभ की गई थी। तो ये बहुत ही हॉटलाइन, अगर एक देश का दूसरे देश के साथ में विदेश मंत्रियों के साथ में अगर हॉटलाइन सेवा स्थापित की जाती है तो ये दोनों देशों के लिए एक बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंधों की ओर संकेत दिया जाता है जो अमेरिकी और भारत के बीच में देखने को मिलते हैं। उसके बाद में भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा जब अमेरिकी विदेश मंत्री का भारत में जो स्वागत किया गया था और ये जो 26 जून 2019 की जहां बात करते हैं तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिलियो नई दिल्ली में जब भारत आए थे तो दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच में जयशंकर ने इंडो पैसिफिक किसी के खिलाफ नहीं है और ये एक शांति, सुरक्षा और स्थिरता और समृद्धि के लिए, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो इस प्रकार की जो वार्तालाप देखने को मिलती हैं और इस वार्तालाप के आधार पर दोनों देशों के बीच में विकास के मुद्दे को अग्रणी भूमिका मिलती है। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो G7 का जो समूह है इसकी 45वीं शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फ्रांस गए थे तो वहां पर भी 24 से 26 अगस्त 2019 तक रहे थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच में एक नई ऊंचाइयों की ओर विदेश नीति को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए और विशेषकर उसमें धारा 370 का जो मुद्दा था, धारा 370 के मुद्दे को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने
इसको भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मुद्दा बताया था। हालांकि कई बार जो पाकिस्तान है वो धारा 370 को एक वैश्विक मुद्दे की ओर इंगित करता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का आश्वासन दिया कि ये दोनों देशों के बीच में केवल द्विपक्षीय मुद्दा है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। तो इस प्रकार का एक डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इस प्रकार के आश्वासन किया गया कि वास्तव में ये जो मुद्दा है, इनको एक लगा कि ये जो मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, जबकि ऐसा इससे दुनिया के किसी दूसरे देशों पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से वैश्विक मुद्दा नहीं है। उसके बाद में मोदी जी की जो अमरीकी 2019 में जो अमरीकी यात्रा हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के टेक्सास राज्य में, सबसे बड़ा शहर है जहां पर ह्यूस्टन में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ में SRG स्टेडियम में एक मंच पर 50,000 भारतीय समुदाय लोगों को संबोधित किया गया था। और खास बात यह कि इस मेगा शॉट में हाउडी मोदी का, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार अमेरिका भारत के साथ में मिलकर एक इस्लामिक आतंकवाद से लड़ेगा और सीमा सुरक्षा के लिए दोनों देशों के साथ साथ में काम करेंगे और अवैध प्रवासी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इस प्रकार से ये कहता है। और खास बात इसमें ये देखने को मिलती है कि अमेरिकी इतिहास में पहली बार, क्योंकि अमेरिकी जो परंपरा के विरुद्ध जाकर के पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के पोडियम, यानी कि जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिस पोडियम मंच पर अमेरिकी राष्ट्रपति भाषण देता है, वहां पर प्रेसिडेंशियल सील के जगह पर भारत अमेरिकी दोनों देशों के एक दोस्ती का झंडा लगाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषकों ने इस प्रकार की जो एक अमेरिकी परंपरा से हटकर जो पहली बार 2019 में इस प्रकार की जो एक घटना देखने को मिली थी, तो कई विश्लेषक एक तो अचंभित भी हो गए थे कि वास्तव में अमेरिकी और भारत की जो दोस्ती इस प्रकार से इतनी नजदीकियां में भी आ सकती हैं कि वहां की जो परंपरा से हट करके जो राष्ट्रपति की जो पोडियम है, जो भाषण मंच है, वहां पर प्रेसिडेंशियल सील न लगा करके भारत अमेरिकी की दोस्ती का जो झंडा लगाया गया था। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने अपनी पुरानी जो परंपरा है, उस पुरानी परंपरा में एक बदलाव करके दोनों देशों के बीच में इस प्रकार से एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संकेत की ओर एक साझा प्रयास किया था। और एक विश्लेषक इसका आधार ये भी है कि दोनों देशों के बीच में इसका मतलब एक बहुत बड़ा एक बेहतरीन संबंध स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार की एक हम कह सकते हैं कि राजस्थान पत्रिका के द्वारा भी इसमें जो इसका 22 से 24 सितंबर 2017 का जो अंक प्रकाशित हुआ था, तो उन्होंने इस प्रकार से बहुत बड़ी संभावना भी व्यक्त की थी कि आने वाले वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो सहयोग है, चाहे आर्थिक रूप से हो, रक्षा सौदों का मामला हो, लड़ाकू विमानों से मामला हो, और किस प्रकार से वैश्विक मंच पर एक आतंकवाद को समाप्त किया जाए। उसके बाद में जो परमाणु प्रसार है, किस प्रकार इस पर भी धीरे धीरे इसको एक लामबंद किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर जो देश हैं, जो एक हिटलरशाही जो तानाशाही प्रथा का जो रवैया अपना है, उसको भी किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लाया जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिका भी दुनिया का बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र रहा है, और अमेरिका हमेशा एक स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करने वाला एक डेवलप्ड कंट्री रहा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में वो एशिया महाद्वीप में भारत की जो बढ़ती हुई जो ताकत है, उस ताकत का भी एक आंकलन करके जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये देखा जाता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया का बहुत बड़ा एक विश्व बाजार के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और इस प्रकार से अमेरिकी और भारत की जो एक मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो एक दर्शाता है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और मोदी जी की जो विदेश नीति है, इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा एक सामंजस्य देखने को मिलता है। धन्यवाद।